के बारे में, इसमें पढ़ रहे थे द्रव्य के बारे में। हम लोग पहुंचे थे यौगिक तक। कहां तक पहुंचे थे? यौगिक, यानी इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड, यू यू या ना डी। अब कंपाउंड होता क्या है? विभिन्न तत्वों के, क्या? विभिन्न तत्वों के रासायनिक संयोग से एक निश्चित अनुपात में बने पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं जी? मिलकर बने नए शुद्ध पदार्थों को हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हैं? यौगिक। लिखवाया था ना? हाँ। विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, विभिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से, रासायनिक संयोग से, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बने शुद्ध पदार्थों को, शुद्ध पदार्थों को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। चलो समझो इधर, हमने कहा था यौगिक और तत्व में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तत्व में क्या होते हैं? समान प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में विभिन्न परमाणुओं के, विभिन्न परमाणुओं के, विभिन्न परमाणुओं के, और सही रहेगा, विभिन्न परमाणुओं के, परमाणु के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ हम लोग कहते क्या है? यौगिक। जैसे हमने देखा था उदाहरण में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कुछ भी ले लो, मेथेन, कुछ भी ले लो, आदि, ये सब क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक। रीजन क्या है? अगर हमको जल का एक अणु बनाना है, जल का एक अणु बनाना है, तो हाइड्रोजन कितने अणु होने चाहिए? 2। ऑक्सीजन का परमाणु भाग होता है 8, तो परमाणु भाग कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। इसको काटोगे एक संबंध है। यानी अगर हमको धरती पर किसी स्थान से हम जल का एक अणु लेकर आते हैं, चाहे तालाब से, चाहे कुआं से, चाहे समुद्र से, उस जल के अणु में हाइड्रोजन कितने कण रहेंगे? अगर हाइड्रोजन का एक कण है तो ऑक्सीजन कितना कण रहेगा? 8 कण रहेगा। समझ में आया ना? यानी जो जल का एक अणु बनता है वह एक संबंध है। 8 के रेशियो में क्या होता है? जल के एक अणु का निर्माण होता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, तो 6 दूनी 12। ठीक। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, तो 8 दूनी 16, 2 ठो 16 दूनी 32, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 8 32। यानी हमको कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाना है तो कार्बन का 3 अणु चाहिए, 3 कण चाहिए, तो ऑक्सीजन कितना कण चाहिए? 8 कण चाहिए। बताओ, ये निश्चित अनुपात एक अलग अलग अनुपात है जी। ये निश्चित अनुपात एक अनिश्चित अनुपात है, निश्चित अनुपात है। वही मैं लिखा हूँ विभिन्न परमाणुओं के। देखो इसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? एक तो हाइड्रोजन परमाणु है, एक तो कौन है? ऑक्सीजन परमाणु है ना। इसमें 2 परमाणु है, तो विभिन्न परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थों को हम लोग कहते क्या है? यौगिक कहते हैं। समझ ना? जल का जो अणु बनता है ना, वह निश्चित अनुपात में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें क्या होंगे? कण होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक अणु बनता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा? एक निश्चित अनुपात होने के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? एक कण बनेगा। बताओ, यौगिक समझ में आया ना? ठीक।
उतार लो इसको। चलो आगे देखो, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्व के प्रकार। चलो हेडिंग डाल दो, तत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट, तत्व के प्रकार। बताओ तत्व कितने प्रकार होता है जी? 3 प्रकार का ना, कल लिखवाया था, देखो 3 प्रकार का। पहला कौन होता है? धातु, हेडिंग डाल दो धातु। मेटल, मेटल, मेटल। देखो अब समझो मेटल होता क्या है, पहले समझो इधर। वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में, क्या? वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या क्षमता रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? तत्व। कहते हैं तत्व। देखो हमारे साथ, वे तत्व, वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में, वे तत्व जो रासायनिक, वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, धनायन, धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। ठीक, ये तो तुम परिभाषा इसको लिख दो, ठीक, या तो परिभाषा इसको लिख दो। ये 9th का परिभाषा, किसी परिभाषा है कक्षा 9-10 का। फिर आप लोग इसमें पहुंच चुके हैं 11th में। 11th थोड़ा हम लोग और विस्तृत तरीके से लिखते हैं, समझो पहले। ऐसे तत्व जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता और चालकता का गुण पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो हमारे साथ ऐसे तत्व, अथवा करके, अथवा करके, ऐसे तत्व अभी समझाएंगे। ऐसे तत्व जिनमें आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, तन्यता तथा चालकता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। एक चलो देखो, समझो अब सबका ध्यान होना चाहिए धातु होता क्या है। जैसे हमें लिख लिया लोहा, ठीक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एयू सोना चांदी, ठीक, कॉपर आदि, ये सब क्या है? धातुएं हैं। क्या है? धातुएं हैं। पहले इसके समझते हैं। वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती है?
धनायन बनाने की प्रवृत्ति यानी क्षमता रखती है, उसको हम लोग कहते क्या है, धातु है। कैसे? ये है सोडियम, ये है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1 आएगा। तो सोडियम करता क्या है, अपने बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह अपने कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, और स्थायी क्या होता है, स्थायी अष्टक को पूरा कर लेता है। अपने बाहरी कक्षक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इस पर आ जाएगा Na प्लस। प्लस मतलब ये अब हो गया क्या, ये दानी प्रकृति व्यक्ति क्या है, दानी प्रकृति का। इसने क्या किया, अपने बाहरी कक्षक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान कर दिया, और यहाँ बन जाएगा E माइनस। क्यों? सोडियम ने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी को दे दिया, इस पर कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। उसी प्रकार से है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 2। बताओ यह कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जब मैग्नीशियम होता है यह किसी को जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब मैग्नीशियम परमाणु किसी को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस पर कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उसी प्रकार से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 3। तो कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो क्या बन जाएगा, Al3 प्लस। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, हमने क्या बोला था, वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में एक या एक से अधिक, चाहे एक ठू चाहे एक ठू से अधिक इलेक्ट्रॉन करते क्या है, त्यागते हैं, और बनाते क्या है, धनायन। क्या बनाए, धनायन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु। क्या बोलेंगे, धातु। ठीक, समझ में आया? अगला मैं क्या लिखा हूं, ऐसे तत्व जिनमें आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता को हम लोग कहते हैं मिलेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मिलेबिलिटी। यानी जैसे तुम लोग जानते हो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, जब धातुओं को पीट पीट करके पतले चादर रूप में परिवर्तित किए जाए, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, आघात वर्धनीयता। तुम लोग देखते हो सोना, देखते हो सोना ना, सोना को लोग सुनार करता क्या है, इतना सोना होता है उसको पीट पीट करके कनमारी बना देगा, नकबाली बना देगा, रहता है सब बना देता है। बहुत छोटा हो, बहुत कम होता है, करता क्या, उसको एकदम पतला बना देता है, रहता है। लोहा है, लोहे को पीट करके हम लोग करते क्या, उसका चद्दर क्या बनाते हैं, उसका चद्दर बना देते हैं, रहते क्या आते हैं। धातुओं को हम लोग पीट सकते हैं, और धातुओं को पीटने की क्रिया हम लोग कहते क्या है, आघात वर्धन। तो आघात वर्धन मतलब क्या होता है, पीटना। क्या होता है, पीटना। तन्यता क्या होता है, जब धातुओं को खींच करके लंबा क्या कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए। कोई लोहा है, लोहा गर्म करोगे ना क्या होगा, फैले, क्या होगा, फैलेगा। उसी प्रकार से सोना होता है, क्या होता है, सोना। अगर 1 ग्राम सोना, कितना ग्राम सोना है, 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम सोने को तुम 2.5 किलोमीटर लंबा तार तुम खींच सकते हो। समझे हमारी बात, 1 ग्राम सोने से तुम 2.5 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 2.5 किलोमीटर, कितना ग्राम सोना रहेगा, 1 ग्राम सोना। सोचो कितना तन होता है सोना, सोना क्या होता है, सबसे अधिक तन होता है। क्यों, सोने की तन्यता बहुत ज्यादा होती है। सोना 1 ग्राम सोना रहेगा तो उसको हम खींच करके कितना लंबा तार बना लेंगे, 2.5 किलोमीटर लंबा तार बना लेंगे। तो धातु तन्यता क्या होती है, ज्यादा होती है। आघात तो वर्धन मतलब पीटना, तन्यता मतलब क्या होता है, खींचना। अगला क्या है, चलकता। धातु में क्या होता है, धातु में क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक क्या होता है, यानी इसमें धारा प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो सकता है। ये भैया कोई लोहे का तार है, लोहे के तार में बताओ करंट भाई नहीं बहेगा, लोहे के तार में करंट बहाता ही नहीं बहाता जी, बहाता है। एल्युमिनियम तार हो गया, सोना चांदी हो गया, सब में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्या होता है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। क्या बोलते, चालकता का गुण पाया जाता है। उदाहरण है उसको पूरा। चलो आगे देखो, अगला है डालो, अधातु।
अधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक, देखो अब अधातु में क्या हो समझो पहले। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्या, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते, उसको हम लोग कहते क्या है, अधातु। देखो ये तत्व जो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वे नहीं ऐसे नहीं, वे तत्व जो एक एक से लिख लिए, कहते लिखे हो, अच्छा, वे तत्व जो एक या एक से अधिक, तो सही रहेगा, एक या एक से अधिक, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन ऋणायन बनाने की क्षमता या प्रवृत्ति, क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। तुम इसीलिए प्रोफेसर लिख सकते हो, यानी अधातु में क्या होता है जानते हो, अघात वधिकता तन्यता और चालकता गुण नहीं पाया जाता है। स्थिर तो जिसमें देखो जरा, ऐसे तत्व जिसमें आघात वर्धनीयता तन्यता तथा चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, का गुण नहीं पाया जाता है, क्या कहलाता है जी, अधातु। धातु ऐसे तत्व जिसमें आघात वधिकता तन्यता तथा चालकता गुण क्या होता है, नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु। क्या बोलेंगे, अधातु। ठीक, जैसे ब्रोमीन हो गया, ठीक, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब गैसें होती थी, क्या होती है, तो अधिकतर क्या होती है, गैस। ठीक, आगे ठीक, चाहे आलू के रूप में लिख लो चाहे परमाणु के रूप में लिख लो, जो जैसे जैसे देखो ध्यान, एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन करता क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बना लेता है, ऋणायन। क्या बनाता है, ऋणायन। ठीक, उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, यह क्या करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, दो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दो इलेक्ट्रॉन, यह दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो क्या बना लेगा, दो ऑक्सीजन दो माइनस। बताओ, तो अधातु करते क्या है, एक या एक से अधिक क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाती है, ऋणायन। क्या बनाती है, ऋणायन। तो अधातुएं जो होती है ना, अधिकतर किस अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में समाती है, गैसीय अवस्था। ठीक, ब्रोमीन गैस होती है ना जी, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, मैं आर लिखूंगा मैं, फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन F2 है, ध्यान देना F2 फ्लोरीन अधातु है, ये नाइट्रोजन है, ये क्या ऑक्सीजन है, उतार लो इसको। ये तो अणु है। अच्छा,
क्लोरीन, अच्छा कैसे किया, देखो इधर, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तोड़ोगे आएगा 2 8 7। यह क्या करता है क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यह तुम लोग जानते हो हीलियम, नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आर्गन जैसी अक्रिय गैस रचना प्राप्त कर लेता है। बताओ, तो 8 होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन ले क्या बन जाता है, माइनस। उसी प्रकार से मैंने क्या लिखा था बताओ, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, इलेक्ट्रॉनिक बेस कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक बेस 2 कामा 6। बताओ, तो 8 होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, से मैं क्या लगाया था वहां पर, ऑक्सीजन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 माइनस। अब समझ में आया, उतार लो। देखो अगला, जरा हम लोग पढ़ेंगे उपधातु, तब खत्म हो जाएगा। उपधातु, मेटैलोइड, उपधातु क्या होता है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों क्या होता है, गुणधर्म पाया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, उपधातु। लिखो, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म, दोनों के गुणधर्म विद्यमान, दोनों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक, या तुम इसको एक प्रभाव से और लिख सकते हो, यानी ऐसे तत्व जो समान अवस्था में, क्या, ऐसे तत्व जो समान अवस्था में अधातु तरह व्यवहार करें, क्या करें, समान अवस्था में अधातु तरह व्यवहार करें। लेकिन जब हम लोग करते क्या, उसको थोड़ा टेम्परेचर कह देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, तो किस तरह व्यवहार करने लगते हैं, नहीं, वो धातु तरह व्यवहार करने लगते हैं। देखो, ऐसे तत्व जो, ऐसे तत्व जो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में अधातुओं और ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर धातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, करते हैं, उपधातुएं कहलाते हैं। उपधातुएं कहलाते, धातुओं की तरह, तरह, तरफ नहीं तरह, ठीक, जैसे, जैसे आवर साड़ी में 6 तत्व क्या होते हैं, उपधातु, क्या होते हैं, उपधातु। हम 2 लिख दे रहे हैं, ठीक, एंटीमनी, इसको एसबी कहते हैं, और बिस्मत, बी आई, ये क्या है, उपधातुएं हैं। हाँ, जर्मेनियम भी आता है धातु, ठीक, दिक्कत जी, एंटीमनी, बिस्मत, आर्सेनिक, सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं, ठीक, एंटीमनी, बिस्मत
तो क्या होते हैं, उपधातुएं होती हैं। यानी ये लोग समान अवस्था में क्या रहेंगी, अधातु तरह व्यवहार करते हैं। और जब थोड़ा ताप बढ़ा दोगे तो किस तरह व्यवहार करेंगे ये, हाँ, धातु तरह व्यवहार करने लगेंगे, धातु तरह। अगर नॉर्मल ठंडा रहेगी, क्या रहेगी, ठंडा, तो किस तरह व्यवहार करेगी जी, अधातु तरह। और थोड़ा ताप बढ़ा दोगे धातु बन जाएगी। असम है ना, धर लो। चलो हेरे डालो, मिश्रण, मिक्सर। हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण, मिक्सर, MIXTURE, मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, देखो जरा, यौगिक में हमने पढ़ा विभिन्न परमाणुओं को निश्चित अनुपात में, क्या पढ़ा था, विभिन्न परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बने शुद्ध पदार्थों को हम लोग कहते क्या है, यौगिक। लेकिन मिश्रण क्या होता है, इसमें क्या होता है जी, किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना नया पदार्थ क्या कहलाएगा, मिश्रण। देखो हमारे साथ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने से बना नया पदार्थ, नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक, क्या मैं लिखा, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना नया पदार्थ क्या होता है, मिश्रण। यानी यौगिक में जो परमाणु होंगे ना, एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होंगे, लेकिन मिश्रण में जो परमाणु होंगे वह निश्चित अनुपात में मिलकर नहीं बने होंगे। क्या होंगे, उनकी मात्रा कम या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उनको मैं समझाता हूं। जैसे हमने बात किया वायु, हमने बात किया धुआं, धुआं, हमने बात किया पीतल, हमने बात किया रक्त, रक्त, वायु, धुआं, पीतल, रक्त आदि सब मिश्रण है। क्या है, मिश्रण। देखो कैसे, ये बताओ, वायुमंडल में वायु पाई जा रही, हवा, क्या हवा में एक ही गैस है, भैया हवा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या एक गैस है, हा? वायु में क्या एक गैस पाई जा रही है जी, बहुत सारी गैसें हैं। वायु क्या होता है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। अब बताओ, क्या इन गैसों का मिश्रण निश्चित होता है, कौन ज्यादा है कौन क्या है, कम है। वही धुआं है, धुआं भी बात हो होगा, तो धुआं में क्या होगा, धुआं में ज्यादा मात्रा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, बहुत सारी गैसें मिली होंगी उसमें जी, बहुत सारी गैसें मिली होंगी इसमें, धुआं में। बस बस में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक, तो बहुत सारी, अमोनिया मिल सकती है उसमें, अमोनिया गैस। ठीक, अब बताओ, तुम लोग जानते हो जो फैक्ट्री होते, जो कारखाने होते हैं, चिमनी जानते हो, चिमनी, भट्ठा जानते हो, जहाँ ईंटा पकता है, उसमें होता है चिमनी, जहाँ ईंटा पकाया जाता है। क्या उसमें एक गैस निकलती है, अगर चिमनी के आसपास पेड़ पौधे लगा दिए जाए ना, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, देखते हो उसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी। क्यों, इतना ज्यादा वहां पर क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है, पेड़ पौधे ठीक खराब होने लगते हैं वहां पर जहाँ चिमनी ज्यादा होती है। क्यों, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक, बहुत सारी वहां दिखती होने लगती है।
तो क्या एक गैस मिश्रण है? बहुत सारी। पीतल, पीतल क्या होता है? पीतल दो तत्वों के मिश्रण होते हैं, तीन तत्व मिले तो तब क्या बनता है? पीतल बनता है, स्टील बनता है। उसके बाद ब्लड, क्या ब्लड? ब्लड, हमारा ब्लड क्या एक ही तत्व से बना हुआ है? ब्लड, ब्लड में क्या होते हैं? बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। एक तत्व नहीं उसमें होता है, बहुत सारे पदार्थ क्या होता है? मिलकर क्या बना होता है? ब्लड बना होता है। क्या होता है? ब्लड। अब समझ में आया? ये मिश्रण होता है। किसी कोई दिक्कत? उतार लिए इसको, चलो उतार लो। बस एक नाम लिख लो, इसको मत लिखना, फिर आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार। चलो अगला लो, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, MIXTUR। तो मिश्रण कई प्रकार होता है जी? दो प्रकार का मिश्रण, दो प्रकार का होता है। पहला क्या ही डालोगे? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, जीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। उदाहरण लो, चले आगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे? समांगी मिश्रण। समझ आ रहा है? समांगी मिश्रण होता क्या है? एक होता है समांगी मिश्रण, एक क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? समान होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? समांगी मिश्रण। देखो हमारे पास साथ फिर समझा रहे हैं। जिन पदार्थों के जिन पदार्थों के प्रत्येक जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संघटन और रासायनिक गुणधर्म समान होता है, एक समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। एक, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना ऐसा नया पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या होता है? समान होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना नया पदार्थ इसके प्रत्येक भाग का संगठन और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। देखो जैसे समझो, जैसे चीनी, पानी और चीनी का शरबत मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण, चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण। देखो समझो इधर, ये कोई पात्र है,
पात्र। पात्र यानी बर्तन। क्या है? बर्तन। इसमें मैंने भरा पानी। क्या भरा? पानी। इसमें भर दिया पानी, फिर इसमें डाल दिया चीनी। क्या डाल दिया? चीनी। ठीक, बताओ इस पानी में जब तुम चीनी डाल दोगे, पानी है और क्या इसमें है? चीनी। और जब पानी और चीनी का तुम मिश्रण तैयार करोगे, बढ़िया से क्या किए तुम? घोल दिए। क्या किए? बढ़िया से तुम पानी चीनी क्या किए? घोल दिए। बढ़िया से घोलने के बाद चाहे तुम मिश्रण यहां से निकाल लो, अब बन गया, शरबत बन गया ना। अब तुम चाहे मिश्रण यहां से निकालो, चाहे वहां से निकालो, उसके प्रत्येक भाग का संगठन चेक चेक करोगे, बनावट चेक करोगे। बताओ यहाँ क्या असमान रहेगा, यहाँ समान, यहाँ अलग रहेगा? जो यहाँ रहेगा वो यही रहेगा ना जी। यानी कहने मतलब क्या है, जब पानी में चीनी मिला दिया गया तो घुल गया, तो मैं अगर यहां से शरबत निकालूंगा तो शरबत जो यहाँ इतना मीठा था उतना मीठा कहाँ रहेगा? इतना। ये नहीं कि यहाँ शरबतवा मीठा था, यहाँ शरबतवा तो वो क्या लगेगा? खट्टा तीखा लगेगा। क्या लगेगा जी? यहाँ पर, यहाँ पे क्या लगेगा? मीठा ही लगेगा। ये नहीं कि यहाँ तुमको कम मीठा लगा, यहाँ क्या लगा? तुमको तीखा लगा। लगेगा ऐसा? नहीं। हर जगह क्या तुमको लगेगा? एक समान लगेगा, मीठा मीठा लगेगा। ये नहीं कि है यहाँ खट्टा लग रहा है, यहाँ तीखा लग रहा है, क्या लग रहा है? मीठा लग रहा है ना ना। यानी इसके प्रत्येक भाग का संगठन, चाहे यहाँ चेक करो, चाहे यहाँ चेक करो, चाहे यहाँ चेक करो, चाहे यहाँ चेक करो, वो क्या होगा? समान होगा, बदलेगा नहीं। अब समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। तुम लोग देखते हो कई करके होते हैं, जब बनिया लोग हमारे घरों, कहाँ पे घरों पर आते हैं तो क्या लेते होते हैं? एक ठुली होते हैं लोहे के डंडा, बोरा में डाल दिए, डालते ना, चेक कर लेते हैं कि बोरवा में गेहूं भरा माटी भरा है, क्या भरा है, चेक कर हो जाता है। निकाल लिए गेहूं, निकाल लिए या चावल निकाल लिए, उससे मालूम चल जाता है कि बोरी में क्या भरा गया है। गेहूं ही भरा गया, क्या भरा गया है? उल्टा सीधा नहीं भरा गया है। समझ गए ना? चेक कर लिए तो क्या होता है? समांगी मिश्रण। क्या हो गया? समांगी मिश्रण। अब समझ में आया ना? यानी चाहे जहां से हम चेक करेंगे हमको क्या मिलेगा? वो मीठा ही रहेगा, तीखा तीखा रहेगा। मान लो हमने पानी और नमक का मिश्रण बना दिया, पानी नमक मिला दिया, क्या यहाँ तुमको नमकीन लगेगा, यहाँ तुमको मीठा लगेगा? हर जगह क्या लगेगा तुमको? नमकीन ही लगेगा। नमक मिला दिया हूँ। असर में है ना? ये चीज होता है। उतार लो इसको, उतार लिए। अगला हम लोग बात करें क्या? विषमांगी मिश्रण। लास्ट है, चलो दूसरा हैंड डालो। विषमांगी मिश्रण। दूसरा विषमांगी मिश्रण। हेटरेजो हेटरो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऊपर मैंने अभी क्या लिखवाया बताओ? ऊपर ऊपर परिभाषा क्या लिखवाया था? उसका परिभाषा मैंने कैसे लिखवाया था? हाँ, उसमें ऐसे लिखो, जिन पदार्थों के जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन और रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे
हमें लिखिए पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और मिट्टी का मिश्रण, ठीक। चीनी और पानी और बालू का मिश्रण, बालू का मिश्रण, क्यों यार? संगठन और रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होता है। हमें लिए एक पात्र, इसमें क्या भरा, क्या भरा, पानी। इसे मैंने डाल दिया मिट्टी, क्या डाल दिया, मिट्टी के। तुम देखोगे जब हम पनिया में नमकवा डाल रहे थे, चिनिया डाल रहे थे, तो पनिया में चिनिया नमकवा आराम से घुल जाएंगे। इन्हें कुछ टाइम बाद जो जो चिनिया घुल गया तो पुनः जाकर बैठ जाएगा निचोड़ा। क्या बैठेगा, क्या बैठ जाएगा, क्या जी? नहीं, तो उसमें विलीन हो गया, घुल गया। लेकिन अगर तुम पानी मिट्टी घोल दोगे, क्या वो जो मिट्टी की मात्रा यहाँ रहेगी, जो इसका संगठन यहाँ रहेगा, वही क्या संगठन यहाँ रहेगा? नहीं, क्यों? जब तुम पानी मिट्टी घोलोगे तो कुछ टाइम बाद मिट्टी पूरा क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन तुम अगर पानी में चीनी घोल दोगे, क्या चीनी बैठेगा? नहीं बैठेगा। यही अंतर है। अगर मैं पनिया में मिट्टी घोलूंगा ना, तो जब तक तुम घोलोगे तब तक तो क्या रहेगा, मिला रहेगा। और जैसे तुम बंद कर दिए, क्या हो गया, यहाँ मिट्टी ज्यादा, यहाँ मिट्टी क्या हो गई, कम। यानी अब बताओ, संगठन चेंज हो गया ना जी। यानी यहाँ पर मिट्टी है ही नहीं और यहाँ मिट्टी क्या है, ज्यादा है। लेकिन ऐसे चीनी केस में नहीं था, जो जितना चीनी पानी यहाँ था उतना चीनी पानी यहाँ था। ऐसा इसके केस में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असल में ना, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, पानी और बालू ले ली। पानी बालू ले बढ़िया से घोल दे, क्या कर रहा हूँ, घोल रहा हूँ। बताओ, पानी में बालू घोल रहा हूँ और कुछ जैसे घोलना बंद कर दिया, सब बालू कहाँ चले गए? क्या संगठन समान रहेगा? नहीं समान रहेगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विषमांगी मिश्रण। उतार लो। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। चलो आगे डाल दो, ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। गैस में क्या अंतर? डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, समझो ध्यान से। चलो, ठोस, द्रव, गैस मैंने समझा ही दिया था क्या होता है। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं। पहला हम बात करते हैं आयतन और आकार। और आयतन बताओ, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित अनिश्चित। ठोस का आकार भी और आयतन भी निश्चित होता है। तो निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में जो इंटरमालिकुलर स्पेस होता है, अंतरा अणुक स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वह सबसे क्या होता है, कम होता है। इसलिए ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बीच में क्या पाया जाता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है। द्रव क्या होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। जिस पात्र में हम द्रव को रखेंगे तो क्या करेगा जी, आयतन निश्चित रहेगा, आयतन पानी उतना ही रहेगा। लेकिन जिस पात्र में उसको रखोगे उसका आकार क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसलिए द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस, गैस का आकार आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि गैस के कणों की इसमें क्या पाता है, बहुत ही दुर्बल बल पाता है। उस बल का नाम क्या होता है, वांडर वाल बल। क्या होता है, गैस के कणों के बीच में कौन बल बढ़ा देता है, वांडर वाल फोर्स। क्या पाता है, वांडर वाल फोर्स। इसलिए इनके कण क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक, अगला संपीडिता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक,
संपीड़ितक मतलब क्या होता है? ये डस्टर है, इस डस्टर को हम हाथ से दबा सकते हैं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम संपीड होते हैं। क्या होते हैं? यानी असंपीड होते हैं। तो भैया पत्थर है, लोहा है, उसको हम दबा पाएंगे? बहुत बड़ी मशीन लेंगे तो उसको दबा लेंगे। यानी ठोसों को बहुत कम दबाया जा सकता है, ठोस असंपीड होते हैं। उसी प्रकार से जो द्रव होता है, द्रव भी क्या होता है, हम लोग मानते हैं द्रव असंपीड है। द्रव भी क्या होता है? असंपीड। द्रव को तुम दबा नहीं सकते हो। मैंने यार क्या हूं, संपीड़ता गुण होता है, थोड़ा बहुत होता है। क्यों? अगर किसी बाल्टी में पानी रखी हो तो सोचो कि हम पानी दबा दें, क्या पानी दबा पाओगे? पानी फल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला आएगा। दबा पाओगे पानी? सोचो कि हम पानी पानी किसी पात्र में रखा गया, उसको एकदम पैक कर दे, अब दबाएं, पानी क्या दब पाएगा? दब ही नहीं पाएगा। यानी द्रव में जो होता है संपीड़ित गुण बहुत कम होता है। गैस में क्या होता है? गैस में संपीड़ित बहुत ज्यादा होता है। अरे भैया 4 लीटर सिलेंडर है, इसमें हम 4.5 तक 5 तक गैस आराम से भर सकते हैं। 5.5 तक भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भर सकते क्या? 4 किलोग्राम सिलेंडर है, इसमें हम 4.5 तक 5 तक भरते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक? क्यों? गैसों को हम आराम से दबा सकते हैं। गैस क्या होते हैं? संपीड होते हैं। गैसों को दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठोस को दबा नहीं सकते हैं, कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। बैलून देखो, बैलून, गुब्बारा, गुब्बारे में गैस भरते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है? फूंक मार रहे हैं हम लोग, फूंक जब मारते क्या होता है? उसमें गैस भरती जाती है। हम लोग क्या करते हैं? उसको कंप्रेस करेंगे, क्या हो सकता है? दब सकता है, उसको हम दबा सकते हैं। फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो, सबमें क्या बना होता है जी? सब गैसित होता है थोड़ा बहुत। ठीक? विसरण, विसरण फैलने की क्रिया। विसरण हम लोग कहते हैं क्या? फैलना होता है, फैलना। ये बताओ, इस डस्टर यहाँ रख, कहीं मैं रख दूं, ये क्या फैल जाएगा अपने आप? हाँ, इस डस्टर चाहे तुम जहां रखोगे क्या फैल जाएगा? नहीं रखे। लेकिन यानी ठोसों में जो विसरण क्रिया होती है, यानी जो फैलने की क्रिया होती है, क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसको हम लोग कहते हैं फैलना। फैलना यानी अगर हम किसी ठोस को, लोहा है, पत्थर है, उसको कहीं रखेंगे, क्या आज मैं रख दिया, कल फल खतना बड़ा हो गया, क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही पानी है, पानी तुम जहां गिरा दोगे क्या करेगा? ये क्या हो जाएगा जी? फैल जाएगा। यानी ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन पानी में क्या होता है? जो पानी होता है, द्रव जो होता है, वह गैस तुलना में क्या होते हैं? विसरित होते हैं। क्या होते हैं? तुलना में अधिक विकसित होते। क्या होते हैं? अधिक विकसित होते हैं। यहाँ पर गैस की तुलना में कम, सही है ना जी? ये जो द्रव होता है गैस की तुलना में कम विकसित होता है, और ठोस तुलना में क्या होता है? ज्यादा। और बात विकसित किधर होता है? चाहे इधर बहा दो तुम। गैस क्या होता है? इसका विसरण सभी दिशाओं में होता है। ये बताओ, घर में जब सिलेंडर रखा है, अगर सिलेंडर लीक होने लगता है तो क्या एक कई समय उसका सुगंध जाता है? हाँ, पूरे कमरे में क्या होता है? फैल जाता है, मालूम चल जाता है पूरे हाल में, यहाँ से क्या हो रही है? सिलेंडर से गैस लीक कर रही है। इसलिए उसमें हम लोग मिल जाते क्या है? एथिल मार्केप्टन। क्या मिला देते हैं? एथिल मार्केप्टन, कोई घटना ना घटने पाए। तो गैसों विषय क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। गैसें बहुत तेज स्प्रेड करती है, फैलती है। समझो ना, मार्केट में कोई परफ्यूम लगा चल रहा हो, देखो उसके पास गुजरो, क्या होता है? पूरा क्या होता है? फैलता रहता है। नहीं फैलता है? फैल जाता है, गैस होता है। आगे बहाव, बहाव बताओ, ठोस का बहाव होगा? ठोस बहता है? ठोस नहीं बहेगा, यानी इसमें बहने गुण नहीं होता है। द्रव होते नहीं होता है। द्रव का प्रभाव किधर होता है बताओ? द्रव का बहाव किधर होता है? उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर। बताओ, गंगा नदी किधर बह रही है? ऊंचे से नीचे को, नीचे से ऊपर की ओर। हाँ, पहाड़ से आ रहे हैं जी, मैदानी क्षेत्र में। जो द्रव का बहाव होता है वह उच्च स्तर से किधर होता है? निम्न स्तर की ओर। वही लिखा गया है। यानी जो द्रव का बहाव होगा किधर होगा? उच्च स्तर किधर होगा? निम्न स्तर की ओर। सही है ना? अरे भैया, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारे चाचा खेत है, तुम्हारे तुम्हारे खेत में, मान तुम्हारे चाचा के पास क्या है? मशीन है, समरसेबल है,
और तुम्हारे पास मशीन नहीं है। चाचा खेत में लबालब पानी खेत में भरा हुआ धान के समय में, और तुम्हारे खेत में पानी क्या है, नहीं है, और जस्ट बगल तुम्हारा खेत है, तुमने क्या किया, जाके क्या किया इसको, क्या क्या कहते तुम लोग इसको, मेड़ी, मेड़ी खोल दिए, पूरा पानी चाचा कहाँ चला आया, तुम्हारे खेत में। हाँ, अब कब तक पानी आएगा ये? जब तक तुम्हारे खेत का चाचा खेत पानी क्या हो जाए, लेवल बराबर ना हो जाए। क्या बराबर होने के बाद पानी आएगा इसमें, नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताओ, अगर हम ठोस को गर्म करेंगे, लोहा है, लोहा को गर्म करोगे, ठोस होता है, जो ठोस होता है, ठोस को गर्म करोगे ना, वह किसमें चेंज होगा, द्रव में। और गर्म करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में, गैस में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से जो द्रव होते हैं, हम लोग द्रव को गर्म करेंगे, किसमें चेंज होगा वो, वाष्प में। भैया घरों में दाल पकाते नहीं पकाते हो, हाँ, घरों में दाल पकता है ना, तो दलिए पहले क्या होता है, दलिए में जो पनिया होता है क्या होता है, ठोस की द्रव है, द्रव है, पनिया द्रव है। जब दलिए पकने लगती है तो क्या निकलता है, ठोस की गैस निकलता है, गैस निकलता है। यानी द्रव को टेम्परेचर देंगे, किसमें चेंज होगा वो, वाष्प में चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग गैस को उष्मा देते हैं, गैस को उष्मा देंगे तो क्या होगा, वो उष्मा पका क्या होता है, गर्म हो जाएगा, भाग जाएगा बहुत तेज से, समझो ना। नहीं, गैस को उष्मा हम जब देंगे, गैस क्या होगा, गर्म होकर तुरंत क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, सह जाएगा। ये मैटर है, बात समझ में आई। अगला डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता क्या है, घनत्व होता क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी भार को हम लोग कहते क्या है, घनत्व। घनत्व यानी सघन, घनत्व का मतलब होता है सघन, यानी बहुत कम स्थान में। तो लोग जानते हो इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार। क्या है, बिहार। बिहार का घनत्व मतलब क्या है, यानी कम क्षेत्रफल में लोग क्या हो, ज्यादा रह रहे हो, समझे, कम क्षेत्रफल में लोग क्या हो रहे हो, ज्यादा रह रहे हो। बिहार में क्या है, 1 किलोमीटर में, वहां पता लगाया गया है जनगणना के अनुसार कि 1 किलोमीटर में 1082 लोग रहते हैं। कहाँ पर, बिहार में। उसका डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो घनत्व मतलब क्या होता है, सघनता। कहाँ से, सघनता से। ये कहते हैं तुम लोग कि हे जंगलों बहुत सघन है, हे जंगलों बहुत बीड़ा रहा। तो बीड़ा मतलब क्या होता है, दूर दूर, और सघन मीन्स क्या होता है, पास पास। तो बताओ, तो ठोस का जो घनत्व होगा, इसके कारण पास पास होता है, दूर दूर होते हैं, पास पास। तो ठोस घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ठोस घनत्व क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों, इसके कारण क्या होता है, बहुत ही पास पास होता है। और द्रव घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है। क्या होता है, ठोस से कम। और गैस क्या होता है, गैस में कहाँ, एक मिला विलायतपुर, एक मिला कहाँ रहेगा, भागलपुर रहेगा। तो गैस का क्या होता है जी, बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही। वो लोग जानते भी होंगे, हाइड्रोजन गैस नाम सुने हो, हम लोग कहाँ भर देते हैं, गुब्बारे में। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, गुब्बारा क्या होता है, उड़ जाता है। लो गुब्बारों में है ही भर दिया, है ही दसरवा, गुब्बारों क्या उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। इसका डेंसिटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन गैस डेंसिटी क्या है, कम है, उड़ गया आराम से। आ रहा है ना, हाँ आना चाहिए। अगला, दाब का प्रभाव। अच्छा, ये बढ़िया है। दाब का प्रभाव मतलब है क्या, कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को हम अगर हम पैर से दबा देंगे, दाब का प्रभाव मतलब होता है उसका आयतन, दाब जो होता है आयतन से संबंधित होता है। अगर हम किसी चीज को दबाएंगे ना, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो अगर हम ठोस पर दाब डालेंगे, ठोस पर दाब डालेंगे, तो आयतन पर प्रभाव बहुत कम होता है। बताओ, इस डस्टर को हम दबाएंगे, क्या इसका आयतन कम हो जाएगा, ये कम होगा, कम होगा जी। इस डस्टर को दबाएंगे, क्या इसका आयतन कम हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, पचक जाएगा, नहीं पचकेगा, समझो ना। लेकिन वहीं पर द्रव है, तो इस पर क्या होता है, आयतन का प्रभाव बहुत क्या होता है,
इस पर बहुत कम होता है, इस पर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। आयतन का प्रभाव दाब बढ़ाने से। तो गैसों में क्या होता है, आयतन के प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अरे भैया, गैस को हम दबा दबा करके इसको आयतन बहुत कम कर सकते हैं, आयतन को बहुत ही घटाया जा सकता है, समझो ना। हाँ, आगे विभाज्यता, विभाज्यता इसे हम लोग कहते हैं भंगुरता। ठीक, ये क्या होता है, कणों को सरलता पूर्वक नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई ठोस है, अगर ठोस को मान लो लोहे के, लोहा था, लोहे कोई छड़ था, हमने उसको काट दिया, उससे क्या निकल गए, लोहे छोटे छोटे क्या निकल गए, कण निकल गए। अब क्या उन छोटे छोटे कणों को हम जोड़ सकते हैं, हाँ? जोड़ तो लेंगे, लेकिन क्या होगी, सरलता पूर्वक नहीं जोड़ पाएंगे, कठिनाई होगी जी। विभाज्य होते हैं, क्या होते हैं, उनको जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन द्रव क्या होता है, द्रव क्या है, द्रव में क्या होगा, द्रव को हम जोड़ सकते हैं। द्रव क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें मिल क्या बना लेती हैं, बड़ी बूंदें में आती है क्या, छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, बड़ी बूंदें बन जाती है। यानी द्रव को जोड़ा जा सकता है, लेकिन ठोस को जोड़ना नहीं सकते हो। ठोस के कणों को नहीं जोड़ सकते, ठोस को जोड़ ही सकते हो, ठोस को कणों को आसानी से नहीं जोड़ सकते, जो कण होते हैं। ठीक, आगे गैस, गैस स्वयं क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अरे भैया, वायुमंडल इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं, सब गैस क्या होता है, उसमें मिल जा रही है, उसमें मिल जा रही है, उसमें मिल जा रही है, तो आपस में क्या होती है, घुलती रहती है, मिलती रहती है गैस। अंतराणु का स्थान जानते ही हो, यानी रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। बताओ, ठोस में खाली स्थान ज्यादा होता है कम होता है, कम होता है। गैस, द्रव में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, बता ही दिया हो। अंतराणुक बल, अंतराणुक बल बताओ, ठोस में अंतराणुक बल क्या होता है, सबसे ज्यादा काम करता है। ठोस में अंतराणुक बल सबसे ज्यादा काम करने का मतलब ये है, उसके कणों की गैपिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है। कि द्रव में क्या होता है, अंतराणुक बल क्या होता है, ठोस से कम होता है। गैस में क्या होता है, गैस में अंतराणुक बल क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों, इसमें वांडर वाल फोर्स पाया जाता है, जो बहुत कमजोर बल होता है। उदाहरण जानते ही हो, ठोस में क्या जाएगा, लकड़ी, पत्थर, लोहा, कापर, कोयला आदि। द्रव में क्या आएगा, जल, दूध, डीजल, पेट्रोल, पारा आदि। और गैस में क्या आएगा, वायु, हाइड्रोजन, धुआं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। उतार लो, चलो आगे देखो, बताओ इसमें किसी कोई प्रभाव, कोई दिक्कत है, संपीड़ित समझता है, समझता है, संपीड़ितता क्या होती है, यानी किसी चीज को क्या करना, दबाना, इसको दबाना। तो ठोस को दबा सकते नहीं दबा सकते हो, ठोस को बहुत ही कम दबा सकते हैं। ठीक, विसरण मीन्स क्या होता है, विसरण मीन्स क्या होता है, फैलना। बताओ, ठोस कभी फैलता है, कब फैलेगा ठोस, जब हम ठोसों को गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, टेम्परेचर देंगे, तब जाके ठोस फैलेगा, ऐसे ठोस फैलने वाला नहीं है। लेकिन जो गैस होता है, इसका विसरण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। विसरण सबसे फैला क्या होता है इसका, ठोसों का गैस का फैला क्या जी, सबसे अधिक होता है। अगला क्या है, मेन में पे समझो, घनत्व क्या, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, डेंसिटी तो समझो कम स्थान में अणु ज्यादा हो। अब बताओ, कम स्थान में अणु किसमें ज्यादा होंगे, ठोस में, गैस में। हाँ, हमने बताया था जब चित्र मैंने बनवाया था ऐसे, तो ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, यानी बहुत कम स्थान में क्या होते हैं, बहुत ही अधिक कण होते हैं। कि गैस में क्या होता है, गैस में उतने ही स्थान में क्या होते हैं, बहुत ही कम कण होते हैं और दूर दूर होते हैं, समझो ना। तो डेंसिटी मतलब ये होता है कम स्थान में क्या, अधिक कण। और तो बताओ, कम स्थान में अधिक कण कहाँ मिलेंगे, ठोस में, गैस में, ठोस में। इसलिए ठोसों का घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है।
गैस का तो क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों? कम स्थान को क्या मिलेंगे, कम स्थान में क्या मिलेंगे, कण क्या मिलेंगे, बहुत ही दूर दूर मिलेंगे। बात समझ में आया ना? अगला क्या है, विभाजिता, समझ ही रहे हो। विभाजन मतलब होता है कणों को खंडित करना, कणों को बांटना, कई भागों में तोड़ना। अब बताओ, ठोस को तो तोड़ देंगे हम, उसको छोटे छोटे पार्ट बना देंगे, क्या छोटे छोटे पार्टों को हम सरलता जोड़ सकते हैं? नहीं। गैसें क्या होती हैं, जैसे स्वयं ही वायुमंडल क्या होती है, मिलती रहती है, घुलती रहती है आपस में। तो पानी की बूंद क्या होता है, पानी, ये बताओ, जब बादल क्या होता है, वर्षा होती नहीं होती है, जब वर्षा होती है तो पहले क्या होता है, वर्षा से होने से पहले वो किसका रूप होता है, किसका रूप होता है, बादल का। सोचो, बादल में क्या 1 किलोग्राम पानी होता है, कई कई लाख टन पानी होते हैं। अगर बादल का स्थान कहीं फट जाए तो क्या हो जाए, वो सारी पूरा क्या हो जाए, पानी की चपेट में आ जाए। तुम लोग सुनो था ना, उत्तराखंड में क्या हुआ जी, उत्तराखंड में क्या हुआ था, वहां बादल फटा, क्या होगा, सारी क्या हो गया, पानी चपेट में आके बहुत सारे घर डूब गए। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, यानी जो पानी होता है, बहुत बड़ी बड़ी बूंदे, बहुत छोटी छोटी बूंदे क्या होती हैं, मिल करके एक बड़ी बूंद बना सकती हैं। या बड़ी बड़ी बूंदे बूंदे किसमें चेंज होती है, छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो सकती हैं। बादल पहले क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, पहले पानी धीरे धीरे नीचे आते आते क्या होता है, वो छोटी छोटी बूंद में क्या होता है, टूट जाता है, बदल जाता है। बात समझ में आया ना? तो समझ में उतार लो।